लेता हूं प्रदीप जी से। प्रदीप सर, जुपिटर वैगन काफ़ी लोगों की आज क्वेरी भी हमारे दर्शकों की थी, नाम मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूं हमारे दर्शकों का, जिनका सवाल था जुपिटर वैगन ने आ गया। सुमित जी हैं, सुमित होरे जी भी का सवाल है। कह रहे हैं कि इन्होंने 558 पे लिया, काफ़ी ऊपर के भाव पे लिया हुआ है सर इन्होंने तो, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि लोअर पे जो है, लोअर लेवल पे भी इन्होंने ऐड किया हाल फिलहाल में। क्या करेंगे और ये एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या ये लेवल सही है जुपिटर वैगन के? बिल्कुल जी, देखिए मेरा ऐसा व्यू है कि रिसेंटली हमने देखा है कि यहाँ पे 275 से लगातार एक दिन 10% चला, उसके बाद 20%, फिर से 10%। तो मोटा मोटा 355 350 के आसपास ना एक टेम्पुररी रेजिस्टेंस था, जो कि लेने के बाद फिर से नीचे आ रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देख पा रहा हूँ कि 315 320 आने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आपको एवरेज ही करना है तो व्यू आपको रखना है मिनिमम अगेन 12 से 15 मंथ का, 2 1 मंथ का व्यू नहीं रखना है। 312 315 के आसपास आप बाय कीजिए, एक्यूमुलेशन कीजिए। उस केस में आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा अगेन 268 के आसपास, 268 270 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिन्होंने क्वेश्चन किया उनका 500 के आसपास अगर बाइंग है, मुझे लगता है कि आपको तो मिनिमम 12 15 मंथ वेट करना चाहिए, तब जाके आपका भाव आ सकता है। क्योंकि रेलवे एक थीम है, थीम लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी नहीं चल रहा है। और ब्रेकआउट होने के बाद भी एक कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि JWL पे भी मैं तब कंफर्मेशन होगा मुझे जब 424 के ऊपर सस्टेन करेगा, जो कि अभी भी बहुत दूर है। सो मुझे लगता है कि एज ए वैल्यू इन्वेस्टर्स आप बिल्कुल बने रहिए, आप आइए, लेकिन आपको यहाँ पे 2 4 दिन का व्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बार बार मैं यही हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर से ऐसा एक मुहिम चलाया जा रहा है देश भर में कि बजट है आ जाओ, बजट है आ जाओ। मेरे हिसाब से ये नहीं है। 12 15 महीने का अगर व्यू है तभी आप आइए, अदरवाइज किसी और सेक्टर में फोकस कीजिए। और रेलवे पे आप आ भी रहे हो तो आपका मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो का 5 to 6% या तो 7% से ज्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए ओवरऑल पोर्टफोलियो में। अच्छा सर, ये सर लास्ट टिप्पणी अरुण सर, आपके फेवरेट काउंटर्स लेवल के साथ क्या रहेंगे अभी रेलवे को लेकर के, और आप किसी डिफेंस पर भी कोई टिप्पणी देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि आज है डिफेंस काउंसिल की बैठक भी, तो संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। विपुल जी, आरबीएनएल ऑलरेडी कहा 350 355 आता है तो इसको बाय करना चाहिए, तो आरबीएनएल पे मेरी राय पॉजिटिव है। सेकंड, इरकॉन इरकॉन का चार्ट सबसे मजबूत है आरबीएनएल के बाद, तो इरकॉन मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो 165 170 के बीच में अगर इरकॉन मिलता है तो वहां पे भी आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। 200 रुपए तक के टारगेट्स मुझे मीडियम टर्म में स्टॉक में नजर आते हैं। तीसरा स्टॉक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया विपुल जी, IRFC 128 के आसपास चल रहा है, 123 122 के बीच में मिलता है, तो इसको भी ऐड करना चाहिए विपुल जी। लेवल्स आएंगे क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि करेक्शन आता है तो उसमें ऐड ऑन करना चाहिए। 122 123 के पास IRFC को बाय करें, 148 तक के टारगेट इसमें भी आ सकते हैं। और एक विपुल जी, मेरे से मुझे वो स्टॉक पसंद था, पहले मैंने कभी इसको रिकमेंड नहीं किया, BEML। BEML पे भी मेरी राय पॉजिटिव है विपुल जी, पर चूंकि काफी दिक्कतें स्टॉक में रही है, दिक्कतें का मेरा मतलब है गवर्नमेंट का स्टेक सेल वगैरह की बात हमेशा होती रहती है, पर ये स्टॉक एक अच्छा कॉन्ग्लोमरेट है डिफेंस और रेलवे दोनों में बेट करने के लिए, क्योंकि ये वैगन्स वाले में भी है, डिफेंस के भी बिजनेसेस में आता है, बिल्कुल। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी इसको आप मान के चल सकते हैं। तो BEML पे भी मेरी नजर है विपुल जी, अब तक इसको रिकमेंड किया नहीं है, पर इसमें अगर करेक्शन अगर आपको मिलता है 1800 से 1820 के आसपास, तो मुझे लग रहा है BEML को भी आपको इसमें ऐड करना चाहिए। तो ये चारों स्टॉक आप कह सकते हैं अपने स्क्रीनर पे, अपने स्क्रीन अच्छा पे। सर, एक मेरा आपसे सवाल है जाते जाते कि क्या इसको बजट तक, बहुत लोगों का नज़रिया चूंकि बजट के आसपास का ही है, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं उनके लिए तो आपकी राय आपने बता दी, लेकिन जो लोग बजट तक का ही व्यू रख रहे हैं उनको क्या कहेंगे इन चार में, इरकॉन, IRFC, RVNL, BEML? बिल्कुल जी, अगर दो स्टॉक चुनने रहे मुझे बजट तक, अगर बजट तक की बात करें तो इरकॉन और BEML के साथ जाना चाहूंगा। ये दोनों चार्ट भी अच्छे हैं और दोनों में मोमेंटम भी पॉजिटिव है। तो मुझे अगर दो स्टॉक चुनने हैं विपुल जी, अगर रेलवे में से, तो प्योरली इरकॉन रहेगा पहला, और सेकंड रहेगा BEML। पर बजट का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 28 29 तारीख तक वेट करें, जब भी आपको 8-10% का प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करते हुए चले। और एक विपुल जी, एक छोटी मेरी